नमस्कार, मैं अभी सकराज CEO फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। आज हम बात करेंगे IREL इंडिया लिमिटेड के बारे में। ये एटॉमिक एनर्जी का एक अलग कंपनी है और ये भी PSU है। PSU में तीसरे रैंक की PSU आती है। 3 कैटेगरी का PSU होता है, 1, 2 और 3। ये मिनी रत्ना है 3 नंबर वाला। इसमें बहाली निकाला गया है डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, ITI वालों के लिए। इसके बारे में डिटेल्स में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, लगातार बहाली आ रही है, आप देख रहे हैं। इससे पहले CSIR में बहाली आया, तमाम बहालियाँ आना शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक आप तैयारी करना शुरू नहीं किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि ITI करने के बाद गवर्नमेंट जॉब में जाना या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, तो ईजीवे कोचिंग का लाइव क्लासेस 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा ईजीवे कोचिंग के एंड्रॉयड एप्लीकेशन आ गया, इसे डाउनलोड कर लीजिए। इस पर बहुत सारे फ्री कंटेंट आपको मिलेंगे जो घर बैठे आपको अच्छा से मदद कर सकते हैं तैयारी करने में। तो आप हमारे ईजीवे कोचिंग के एंड्रॉयड एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस एप्लीकेशन का लिंक अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले इसका जो वेबसाइट है irel.co.in, इस पे ये गूगल में सर्च कीजिएगा तो ये पेज इसका खुल जाएगा वेबसाइट का। और यहाँ पाएंगे तो ये ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे करियर का सेक्शन दिखाई देगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये करियर का सेक्शन दिखाई देगा। करियर वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलेगा और इस पेज पर यहाँ पे आएंगे तो जो सेकंड नंबर वाला है, यही इसका एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पर 2 चीज़ें आपको दिखाई देगा, एक तो क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन और दूसरा डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट। तो अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो इस फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज खुलेगा और इस पेज पर आएंगे तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं, मतलब आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो एक बात आपको बता दूं कि इस फॉर्म को 1 by 1 स्टेप से हम लोग भर के आपको बताने वाले हैं। तो हमारा जो दूसरा चैनल है ITI इंस्टीट्यूट्स, उस चैनल पे इसके फॉर्म को भरने के बारे में बताया जाएगा, कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप भर के हम लोग दिखाएंगे। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा। नाम है ITI इंस्टीट्यूट्स और 1 से 2 दिन में उस पर ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो सीधे चलते हैं, नोटिफिकेशन को आपके सामने ओपन करते हैं। ये रहा इसका नोटिफिकेशन जो आपके सामने दिख रहा है। अब इसमें जो बहाली है तो 2-3 तरीके का है, ग्रेजुएशन के लिए भी है, डिप्लोमा के लिए है, ITI के लिए और कुछ अदर क्वालिफिकेशन के लिए है। तो सीधे हम चलते हैं, आपका जो क्वालिफिकेशन है और इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला यहाँ पे फाइनेंस के लिए है, अगर कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है फाइनेंस से तो इसमें अप्लाई कर सकता है। दूसरा PC2 पर देखेंगे तो ये भी ग्रेजुएशन के लिए ही है। तीसरा डिप्लोमा के लिए है, तो ये टेक्निकल पार्ट डिप्लोमा से यहाँ से शुरू होता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं क्योंकि कुछ बच्चे डिप्लोमा वाले भी मेरे वीडियो को वॉच करते हैं तो उनको बुरा ना लगे। यहाँ पर देखिए, इसमें जो लोग मैकेनिकल से, केमिकल से, इलेक्ट्रिकल से, सिविल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से और इंस्ट्रूमेंटेशन से जिन्होंने डिप्लोमा किया है 3 वर्षीय या लेटर एंट्री से 2 वर्षीय, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनकी सीटों की संख्या यहाँ पे 19 दिया गया है। ठीक है, ये रहा डिप्लोमा के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, हम ITI में आते हैं। तो यहाँ से ITI शुरू होता है। पोस्ट कोड की बात करें, PC6 से लेकर PC8 तक ये ITI का पोस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे PC6 में देखिएगा तो दिया गया है ट्रेडमैन, जो इसका नाम है, पोस्ट का नाम है ट्रेडमैन। और इसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन के साथ साथ अटेंडेंट ऑपरेटर, जैसे केमिकल प्लांट ऑपरेटर से भी ITI होता है। इन सारे ट्रेडों से जिन्होंने ITI किया वो इसमें अप्लाई कर सकता है। सीटों की संख्या कितना है? 28 है जिसमें से अनरिजर्व 13 है, OBC के लिए 3 है, SC के लिए 4 है, ST के लिए 6 है, EWS के लिए 2 है। अगर सैलरी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं मंथली जो आपका सैलरी हो 21,000 रुपये रहेगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे TA DA वगैरह जोड़कर आपको 30 से 35,000 रुपये आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 35 साल मैक्सिमम एज दिया है। अगर आप 35 साल तक वाले भी हैं, मतलब 35 साल जिसका उम्र भी होगा वो भी अप्लाई कर सकता है। मतलब आपको एज में यहाँ बहुत भारी छूट दिया गया है, 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ग्रेड पे दिया हुआ है, ग्रेड पे आपका 22,000 से शुरू है और 88,000 तक मिलेगा। स्टार्टिंग आपको बता दी हम 30 से 35,000 के बीच में स्टार्ट होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो PC7 है, इसमें फिटर और इलेक्ट्रीशियन वाले अप्लाई कर सकते हैं और इनकी पोस्ट की संख्या 14 है। सेम उधर वाला सारा चीज सेम है, मतलब आपकी जो सैलरी है 22,000 से लेकर 88,000 के बीच में मिलने वाला है। और इसके बाद PC8 में भी फिटर इलेक्ट्रीशियन है और इसमें 14 पोस्ट है। तो ये अलग अलग दिया हुआ है, पोस्ट का संख्या, ट्रेड का नाम और कौन से कैटेगरी में कितना पोस्ट है। अब हम आते हैं क्वालिफिकेशन का
कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो आप सीधे चलेंगे PC 6, 7 और 8 के बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो ITI का पोस्ट कोड है PC 6, PC 7, PC 8, जिसका नाम है ट्रेडमैन ट्रेनिंग। और इसमें दिया गया है, सबका कॉमन यहाँ पे दे दिया है कि जो फिटर वाले हैं, इलेक्ट्रीशियन वाले हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले हैं, जिन्होंने ITI किया है, उनके लिए दिया है कि 10वीं पास होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको स्टेट या गवर्नमेंट, स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल से कोई भी ITI हो जो NCVT से अप्रूव्ड है, उस ITI से आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या ट्रेड का सर्टिफिकेट है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आपने ITI किया है इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इंस्ट्रूमेंटेशन से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या आपने अप्रेंटिसशिप किया है 2 वर्षीय मान्यता प्राप्त कोई भी संस्थान से, वो भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और ये जो एक्सपीरियंस 2 साल का मांगा है, इसमें एक फ़ायदा ये है कि इसमें अगर आपने अप्रेंटिसशिप जो किया है, तो अप्रेंटिसशिप वाले को भी ऐड कर लेगा। जैसे आपने 2 साल का ITI किया है, 1 साल कहीं काम किया है किसी कंपनी में, वो आपका एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया 1 साल, और 1 साल आपने अप्रेंटिसशिप किया है, तो एक्सपीरियंस ने अप्रेंटिसशिप को भी यहाँ पे ऐड कर लेगा। जैसा कि लिखा है कि अगर आपने अप्रेंटिसशिप भी किया है तो वो उसमें ऐड हो जाएगा एक्सपीरियंस में। तो अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है, ITI किया है और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्रेंटिसशिप अगर आपने नहीं किया है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है जो आपके लिए जरूरी है। हम आगे बढ़ते हैं अब प्लांट ऑपरेटर के लिए, ठीक है। अब प्लांट ऑपरेटर में भी सेम वही कंडीशन बोला है, एक्सपीरियंस तो नहीं मांगा है, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस यहाँ भी मांगा है लेकिन कम मांगा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सेम वही कंडीशन, 10वीं पास होना चाहिए और आपको ITI होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आपको साइंस से 12th होना चाहिए, ठीक है। और 12th में जो आपका एक सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई करेंगे। और इन सब के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है, तब ये लोग आपको अप्लाई करने देंगे। और नीचे है कि अगर 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, 1 साल का अप्रेंटिसशिप भी है और 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो ITI के लिए हम पोस्टें निकाली गई है, दोनों पोस्टों के लिए हम बात करें, इसके और इसके लिए, दोनों में 2 वर्ष एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर अप्रेंटिसशिप है तो 1 साल एक्सपीरियंस से काम चल जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, एज में छूट भी दिएगा, 35 साल के बाद भी आपको एज में छूट दिया जा रहा है। OBC के 3 साल, SC ST को 5 साल, PWD को 10 साल मिलता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें जो सवाल, जो क्वेश्चंस पूछेगा, सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपका CBT एग्जाम होगा और स्किल टेस्ट होगा, इसके बाद मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। तो जो CBT एग्जाम होगा उसमें किस तरह से एग्जाम लेगा उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम डायरेक्ट ITI की ही बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ITI के लिए दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए आपका PC 6, PC 7 और PC 8, ये 3 तरह का पोस्ट था और तीनों पोस्ट के यहाँ पे दिया गया है पेपर के बारे में। पहला पेपर जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा, जो आपके ट्रेड से रिलेटेड होगा। पहला पेपर 50 मार्क्स का होगा, जो आपके ट्रेड से प्रश्न पूछे जाएंगे। और दूसरा जो पेपर होगा ये नॉन टेक्निकल होगा, जिसमें जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश पूछेगा। तो यहाँ पे इजी वे कोचिंग में आपको ट्रेड का तो क्लास मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे रीजनिंग और मैथमेटिक्स से भी क्लास चलाए जाते हैं। और बहुत बेस्ट क्वालिटी के आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स का हम लोग प्रैक्टिस करा देंगे। किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर क्लास ज्वाइन करना है तो 1 जुलाई से लाइव क्लास आ रहा है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों का क्लास ज्वाइन कर लीजिए और 100% तैयारी कर लीजिए। आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बहाली आने वाला है। रेलवे भी अनाउंसमेंट कर चुका है कि हम 1.5 लाख बहाली देने वाले हैं। SSC के थ्रू भी बहाली आ रही है, उसमें भी ITI का चांस बनता है। स्टेट गवर्नमेंट भी बहाली देगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव है 24 में। उससे पहले सारे स्टेट गवर्नमेंट की बात करें या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, सारे गवर्नमेंट के जितने भी रिक्तियाँ हैं उस समय दिया जाएगा। वैसे में जरूरी है कि आपको तैयारी में अभी से लग जाना चाहिए, तैयारी में समय लगता है। तो आई होप कि आप जरूर तैयारी में लगेंगे और इजी वे कोचिंग आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है। तो यहाँ पे ये डिटेल्स था। आई होप कि आप लोग डिटेल्स को समझे होंगे। आगे इसमें बहुत सारा चीज़ और दिया गया है, मेरे हिसाब से आप इसे डाउनलोड करके समझ लीजिएगा। कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इतना ही पर वीडियो को हम
ख़त्म करते हैं। बाकी इस फॉर्म को भरने का वीडियो ITI इंस्टीट्यूट चैनल पर आ जाएगा, जाकर आप उस पर देख लीजिएगा, 1 से 2 दिन में अपलोड हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।